नमस्कार। दीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सांसद द्वारा रीसेटलमेंट प्रपोजल में पारदर्शिता की मांग, डिगलीपुर और श्री विजयपुरम में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रमों के आयोजन, और महाविद्यालय में मेंटल हेल्थ पर हुई संगोष्ठी। अब दीप दर्पण विस्तार से। सांसद विष्णु पदरे ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने और वरिष्ठ वन अधिकारियों से मुलाकात कर सन 1978 के बाद वन पर कब्जा करने वालों के लिए रीसेटलमेंट प्रपोजल में पारदर्शिता की मांग की। सांसद के साथ कटबट बे और मिडिल अंडमान के आसपास के वन इलाकों के प्रतिनिधि और निवासी भी थे। इस मुलाकात में 1978 के बाद वन पर कब्जा करने वाले परिवारों के रीसेटलमेंट के लंबे समय से अटके मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान सांसद को बताया गया कि प्रशासन ने पहले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन दायर कर दी है, जिसमें ऐसे सभी परिवारों की रीसेटलमेंट के लिए अपना प्रस्तावित फ्रेमवर्क रिकॉर्ड पर रखा है। यह एप्लीकेशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। श्री रे ने इस बात पर जोर दिया कि कोई भी अंतिम फैसला लेने से पहले पारदर्शिता और जन परामर्श बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्रशासन से इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन और रीसेटलमेंट प्रपोजल की एक कॉपी देने का अनुरोध किया। सांसद ने यह दोहराया कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी योग्य परिवार अनसुना न रह जाए और अंतिम पुनर्स्थापन योजना निष्पक्ष, मानवीय और न्यायिक निर्देशों और ज़मीनी हकीकत दोनों के अनुसार हो। उन्होंने निवासियों को आश्वासन दिया कि उनका कार्यालय इस मामले पर बारीकी से नज़र रखेगा और एक उचित समाधान के लिए जनता और प्रशासन के बीच रचनात्मक बातचीत को बढ़ावा देगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिला विधि सेवा प्राधिकरण 13 दिसंबर को पोर्ट ब्लेयर के जिला अदालत परिसर और मायाबंदर के उपमंडलीय अदालत परिसर कॉम्प्लेक्स, डिगलीपुर और कैम्बल बे में सर्किट कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी। अलग अलग अदालतों में लंबित मामलों के अलावा प्री लिटिगेशन स्तर पर होने वाले विवादों को भी लोक अदालत में पार्टियों के बीच आपसी सहमति से निपटारे के लिए सुना जाएगा। आम जनता अपने विवाद 4 दिसंबर तक जिला विधि सेवा प्राधिकरण पोर्ट ब्लेयर के सचिव को लिखित में जमा कर सकते हैं, ताकि उनके विवादों को प्रोसेस करके लोक अदालत में सुनवाई के लिए तैयार किया जा सके। मध्योत्तर अंडमान जिले के डिगलीपुर शैक्षिक अंचल में खंड परियोजना कार्यालय की ओर से पहली बार दिव्य कला मेला एवं दिव्य कला शक्ति का आयोजन किया गया। क्षेत्र के खंड विकास अधिकारी राजेंद्र कुमार ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। समग्र शिक्षा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिस डिगलीपुर द्वारा डिगलीपुर शैक्षिक क्षेत्र में पहली बार दिव्य कला मेला एवं दिव्य कला शक्ति 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक प्रोजेक्ट अधिकारी श्रीमती सुलोचना के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुमार ब्लॉक विकास अधिकारी डिगलीपुर द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। स्वागत भाषण CWSN छात्रा सुश्री नसीमा खातून ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर CRC कोऑर्डिनेटर GSS कालीघाट श्री मनोरंजन मंडल ने भी कार्यक्रम की सराहना की। रंगत ब्लॉक प्रोजेक्ट ऑफिस से प्रतिनियुक्त सुश्री नागवंती कुमारी विशेष शिक्षिका ने श्रवण बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया एवं प्रशिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं दृष्टि बाधित छात्रों के लिए कला शिल्प मॉडल और भोजन स्टॉल हेतु ब्रेल में लेबल तैयार किए गए, जिससे कार्यक्रम पूर्णतः सुलभ और समावेशी बना। लगभग 250 प्रतिभागियों, अभिभावकों, शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय समुदाय के सदस्यों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को भव्य रूप प्रदान किया। नृत्य, संगीत, कविता पाठ, कहानी वाचन, वाद विवाद, समूह नृत्य एवं योग जैसी प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। मेले में LTM सामग्री प्रदर्शन, LTM लाइब्रेरी प्रदर्शनी, CRC वॉर आर्ट एवं क्राफ्ट प्रदर्शन और 5 CRC द्वारा लगाए गए फूड स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। ब्रेल आधारित मॉडल भी प्रदर्शनी में विशेष रूप से शामिल किए गए।
सभी भाग लेने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जबकि उत्कृष्ट आर्ट एवं क्राफ्ट शोकेस तथा फूड स्टॉल हेतु विभिन्न सीआरसी को ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम का समापन जोशीले ओपन डांस परफॉर्मेंस के साथ हुआ, जिसके बाद श्रीमती सुलोचना बीपीओ डिगलीपुर ने धन्यवाद ज्ञापन किया। अंत में एक मूक राष्ट्रीय गान की प्रस्तुति ने पूरे वातावरण को भावपूर्ण बना दिया। इस सफल आयोजन का समन्वय सुश्री एन रिया नंदन, सुश्री झरना मालो तथा समावेशी शिक्षा टीम डिगलीपुर द्वारा किया गया। स्कूल सुरक्षा पर शिक्षकों के लिए एक दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम 22 नवंबर को खंड परियोजना कार्यालय ननकौरी ने कमोटा स्कूल में आयोजित किया। इस कार्यक्रम में विभागों के अधिकारियों ने विशेषज्ञ सत्र का संचालन किया। ननकौरी पुलिस स्टेशन के उप निरीक्षक ने कानून लागू करने के नजरिए से स्कूल सेफ्टी के अलग अलग पहलुओं पर बात की। इलाके के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की रिसोर्स पर्सन डॉक्टर शबनम सलीम ने स्कूलों में हेल्थ इमरजेंसी और प्रथम उपचार की तैयारी पर एक जानकारी भरा सेशन दिया। अन्य वक्ताओं ने भी स्कूल सुरक्षा और उससे जुड़े विषय पर अपने अपने विचार रखे। शिक्षा विभाग के विभिन्न अंचलों में खंड स्तरीय दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति के आयोजन हो रहे हैं। आज दक्षिण अंडमान खंड परियोजना कार्यालय की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए देखते हैं। समग्र शिक्षा दक्षिण अंडमान के ब्लॉक प्रोजेक्ट कार्यालय द्वारा आज टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मिडिल पॉइंट की सभागार में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति 2025 का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों CWSN को मंच प्रदान करने और उनकी प्रतिभा व रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। यह पहल कला और संस्कृति के माध्यम से दिव्यांग बच्चों की क्षमताओं को प्रोत्साहित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य से भी जुड़ी हुई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राम प्रवेश, उप शिक्षा अधिकारी दक्षिण अंडमान DDE साइंस शिक्षा सदन श्री विजयपुरम रहे। उन्होंने समग्र शिक्षा द्वारा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की और बच्चों को आत्मविश्वास के साथ ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विशेष शिक्षकों, अध्यापकों और अभिभावकों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बच्चों ने कितने मेहनत करके, दिव्यांग बच्चों ने कितने मेहनत करके अलग अलग शेप्स कैसे वो लोग पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। उनके टीचर उनके साथ काफ़ी मेहनत किए हैं। बच्चे यहाँ तक कि फ्लुएंटली हमने देखा कि टाइप राइटिंग भी कर रहे थे और टाइप राइटिंग करने के बाद बच्चे ने क्या टाइप राइट किया, दूसरे बच्चे उससे ईजिली पढ़ रहे थे। तो यह देख करके एक अद्भुत लगा कि इनके टीचर दिव्यांग बच्चों के साथ दिन रात मेहनत करके बच्चों को पढ़ने लिखने के काबिल बना रहे हैं। साथ साथ इनके पेरेंट भी इनके साथ काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। बच्चों ने स्वादिष्ट व्यंजन भी यहाँ पर बनाए, प्रस्तुत किए। साथ में मैथ्स के टीचर के साथ भी हमारा इंटरेक्शन हुआ और बच्चे मैथ्स के लिए, टीचर ने मैथ्स के लिए भी अच्छे टीचिंग एड्स बनाया, जिसके हेल्प से बच्चों को शेप साइज पढ़ने लिखने में काफ़ी मदद मिली। हमें उम्मीद है कि इस तरह का प्रोग्राम बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर लाने में भरपूर सहयोग करेगा और यहाँ से बच्चे निकल के जब स्टेट लेवल में जाएंगे और स्टेट लेवल से जब नेशनल लेवल में जाके अपने प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से दीपों का नाम रोशन करेंगे।
कार्यक्रम में श्रीमती मंजू लता राव, प्राचार्य, टैगोर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन मध्य बिंदु, गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित रही। ब्लॉक प्रोजेक्ट कार्यालय दक्षिण अंडमान के अंतर्गत कुल 9 क्लस्टरों ने सक्रिय रूप से भाग लिया, जिससे पूरी ब्लॉक के CWSN छात्रों की व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ। छात्रों ने गायन, वाद्य संगीत, कविता वाचन, कहानी सुनाना, योग प्रदर्शन, समूह नृत्य, एकल नृत्य जैसी आकर्षक प्रस्तुतियां दी। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय में आज AIECTE कमेटी के तत्वाधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन हुआ। माइंड मैटर्स एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न अमंग स्टूडेंट्स विषय पर आयोजित इस संगोष्ठी में महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर पर्ल देवदास मुख्य अतिथि थी। पेश है एक रिपोर्ट। जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय श्री विजयपुरम में आज AIECTE कमेटी के तत्वावधान में एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का शीर्षक था माइंड मैटर्स एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ कंसर्न अमंग स्टूडेंट्स। यह आयोजन विद्यार्थियों में बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं पर केंद्रित था। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर पर्ल देवदास के आगमन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दीप प्रज्वलन के पश्चात कंप्यूटर विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद NC ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। प्रथम सत्र में मनोचिकित्सक डॉक्टर मितेश बिहारी ने तनाव एवं सामर्थ्य महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए मुकाबला करने की रणनीतियाँ विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने तनाव प्रबंधन के लिए ध्यान, निद्रा तथा संवाद के महत्व पर बल दिया। लाइफ में हर इंसान है ना, कोई बोलता परफेक्ट। अगर मैं आज खड़ा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ कि स्ट्रेस के बारे में, कल मुझे भी स्ट्रेस हो सकती है, मुझे भी इलाज लेना पड़ेगा, ठीक है, मुझे भी दूसरों का मदद लेना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, ठीक है। पहला चीज़ एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है कि हमारी क्या खामियां हैं, क्या अच्छाई है, उस पर वर्क करो। दूसरा चीज़ है फ्रेंड सर्कल बनाओ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बनाओ, ताकि आप एक दूसरों का हेल्प करें। द्वितीय सत्र में गैर सरकारी संगठन साथी के सचिव श्री शेख फारूक आलम ने व्यसन और युवा पीढ़ी, चुनौतियां एवं समाधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि द्वीपों में 15 से 22 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 38% युवा किसी न किसी व्यसन से प्रभावित हैं। मैं अपने जवान से, अपने यूथ से मैं ये कहना चाहूँगा, अगर कोई आपसे ये कहे कि नशा करना, सिगरेट पीना या वेप पीना या बियर पीना या शराब पीना अगर मर्दानगी की निशानी है, तो इससे आप नामर्द भले, मैं कहता हूँ मैं नामर्द भला हूँ अगर मुझे शराब पीना पड़े मर्दानगी दिखाने के लिए। तो ऐसी मर्दानगी कोई काम की नहीं है जो आपको जो है गटर पे ले जाए। शराब क्या है, शराब क्या है, नशा क्या है? मैं नशे का जो सबसे जो बड़ा जो एक पैमाना है, मैं उसको शराब मानता हूँ। शराब क्या है? शराब एक उर्दू और फारसी का वर्ड है। शर और आब, ये दो लफ्ज़ से मिलकर के बना है शराब। शर के माने शरारत और आब के माने पानी। तृतीय सत्र में दक्षिण अंडमान जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री सुजीत थंगचन ने पॉक्सो अधिनियम 2012 की विस्तृत जानकारी दी तथा विद्यार्थियों को कानूनी जागरूकता पर बल दिया। पॉक्सो by itself you will understand it is protection of children from sexual offense। कोई भी ऐसा एक्ट जो बच्चों को सेक्सुअली इन्फ्लुएंस करेगा और उसको टारगेट करेगा, उस एक्ट को प्रोटेक्ट करने, उस बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया है।
तो आपको अगर ऐसा कोई भी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जिससे बच्चे के लिए सेक्सुअली एक्सप्लॉइट होगा, वो ऑफेंस हो गया फिर। वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन इट। चतुर्थ सत्र में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नंदिनी ने मन शरीर सामंजस्य मानसिक कल्याण में योग की भूमिका विषय पर व्याख्यान देते हुए उपस्थित विद्यार्थियों को प्राणायाम एवं ध्यान पर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण प्रदान किया। तो योग का सबसे बेसिक स्टेप होता है डिसिप्लिन। ये नहीं होता कि आप मैट में खड़े रहिए, आप एडवांस आसन जो भी प्रैक्टिस करेंगे दैट इज योगा, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। द फर्स्ट स्टेप ऑफ अष्टांग योग इज यम एंड नियम। यम इज सेल्फ डिसिप्लिन एंड नियम इज द डिसिप्लिन विद द सोसाइटी, कि मैं बाहर जाके सबसे कैसे बिहेव कर रहा हूँ, नॉट एक्टिंग कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। द सेल्फ डिसिप्लिन, द सेल्फ कल्टिवेशन। मुख्य अतिथि एवं प्रधानाचार्य डॉक्टर पल देवदास ने अपने संबोधन में घोषणा की कि महाविद्यालय परिसर में शीघ्र ही पूर्णकालिक मनोवैज्ञानिक काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी तथा मानसिक स्वास्थ्य को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया जाएगा। हम पूरे बच्चों के लिए हमने कोशिश की है विद एनएम्स, हमने उनसे कोशिश की है कि हम आपके लिए सारे जेएनआरएम के जितने 18 डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको मेंटल हेल्थ एंड योगा का एक सेशन होगा जिसमें हम एंटायर कॉलेज के बच्चों को वी आर गोइंग टू एड्रेस। इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th of November, it will finish by 6th of December. तो एंटायर 18 डिपार्टमेंट्स विल बी given ideas, given tips on how to control yourself and how your mind should be, having a positive thinking. कार्यक्रम का समापन बीबीए पर्यटन विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमंता कुमार डेका के धन्यवाद ज्ञापन तथा समन्वयक डॉक्टर पी अब्दुल सलाम के संचालन में हुआ। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। महीने का आखिरी रविवार जब बजते हैं सुबह के 11, एक साथ होता है पूरा देश सुनने मन की बात। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में आप सबका स्वागत है। यहाँ होती है मैं नहीं हम की बात, सामूहिकता की शक्ति के साथ मोदी जी के साथ देश का संवाद और जन जन से सीधा जुड़ाव। साथ आते हैं करोड़ों दिल और होती है देश के छोटे कस्बों गांव में उभरते इनोवेटिव आइडियाज की बात। अपनी सेवा से समाज बदलने में जुटे साइलेंट हीरोज की बात। भाषा और परंपरा, विज्ञान और विरासत की बात। विदेश में भारतीय संस्कृति की बात। अन्नदाता की मेहनत, नारी शक्ति की लगन, खेल का जज्बा, युवाओं की आकांक्षा, भारतीय श्वान से लेकर पेड़ और प्रकृति की बात, योग और आयुर्वेद से आरोग्य की बात, स्वच्छता से लेकर हर घर तिरंगा की बात। आत्मनिर्भर बनते, विकसित होते, विश्व बंधु भारत की बात, मन की बात, जिसमें है एक भाव, नेशन फर्स्ट, जहां हर कहानी बनती है किसी और के लिए हौसला। बात देश की, सबके मन की। मेरे लिए मन की बात ये एक कार्यक्रम नहीं है, मेरे लिए एक आस्था, पूजा, व्रत है। तभी तो रहता है इंतजार आए महीने का आखिरी रविवार और देश कहे चलो सुने मन की बात, आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क पर। शिक्षा विभाग की विज्ञान शाखा की ओर से बालिका विद्यालय के सभागार में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी ज्ञान उदय का समापन हो गया। समापन अवसर पर शिक्षा सचिव एल कुमार मुख्य अतिथि थे। उन्होंने विभिन्न स्तरों के विद्यालयों को पुरस्कृत किया। प्रस्तुत है ज्ञान उदय पर खास रिपोर्ट। विज्ञान निदेशालय के साइंस विंग द्वारा समग्र शिक्षा तथा NCERT नई दिल्ली के सहयोग से श्री विजयपुरम में आयोजित यह 2 दिवसीय आयोजन बच्चों की वैज्ञानिक प्रतिभा और नवाचार का अनोखा संगम बना।
मुख्य सचिव अंडमान एवं निकोबार प्रशासन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार IAS ने प्रदर्शनी स्थल का दौरा किया और विद्यार्थियों से बातचीत की। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुना और उनकी वैज्ञानिक सोच, समर्पण और रचनात्मकता की सराहना की। शिक्षा निदेशक श्री विक्रम सिंह ने भी विद्यार्थियों और विज्ञान शिक्षकों से संवाद करते हुए उन्हें नवाचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्थानीय समस्याओं के समाधान हेतु रचनात्मक सोच अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान NCERT नई दिल्ली के प्रोफेसर SV शर्मा द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण एवं प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण इंटरैक्टिव सत्र आयोजित किया गया। दोपहर के सत्र में प्रदर्शनी के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री L कुमार, शिक्षा सचिव, मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने सभी 9 शैक्षणिक जोनों के छात्रों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा युवा नवप्रवर्तकों से संवाद किया। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राष्ट्र का भविष्य सशक्त बनता है। Most of the projects has been devised based on the felt need of their locality, and that has triggered the young mind to come up with the idea of problem solving. That is quite encouraging for a scientist. That is a prerequisite. And the last truth, we need to strive to provide an environment for triggering creativity. You need to encourage in your classrooms to ask questions. उत्कृष्ट विज्ञान प्रदर्शनों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। चल रहे टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन ने जिला स्वास्थ्य सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हडबे के नेताजी नगर सामुदायिक सभागार में एक टीबी जांच और आउटरीच शिविर लगाया। इस कैंप में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर ही चेस्ट एक्सरे करने के लिए मोबाइल डिजिटल एक्सरे सेवाओं का इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों में लक्षण थे उनकी अच्छी तरह से जांच की गई, उन्हें सलाह दी गई और कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए उनके बलगम के सैंपल लिए गए। हडबे ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया ताकि वे आराम से शिविर स्थल तक पहुंच सके और जांच सुविधाओं का फायदा उठा सके। इन कोशिशों को द्वीपों के दूर दराज और आदिवासी इलाकों तक भी बढ़ाया जाएगा ताकि टीबी को खत्म करने के लिए राष्ट्र मिशन में कोई भी पीछे ना छूटे। समाज कल्याण विभाग के वन स्टॉप सेंटर ने महिला सशक्तिकरण के लिए जिला हब के साथ मिलकर टैगोर कॉलेज में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं और कानूनों और साइबर कानूनों पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वन स्टॉप सेंटर की पैरा लीगल लॉयर रुखसार रहीम ने प्रतिभागियों को वन स्टॉप सेंटर योजना, इसकी सेवाओं और आज के डिजिटल माहौल में साइबर कानूनों को समझने के महत्व के बारे में बताया। सेशन के दौरान रिसोर्स पर्सन ने साइबर अपराध शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 साझा किया। वन स्टॉप सेंटर की सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर नीला वैद ने प्रतिभागियों को वन स्टॉप सेंटर योजना की सेवाओं के बारे में बताया। यह योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं को समन्वित सहयोग प्रदान करती है, जिसमें मेडिकल, कानूनी, पुलिस सहायता, मनोवैज्ञानिक और काउंसलिंग सहायता और कम से कम 5 दिनों के लिए अस्थायी आश्रय जैसी सेवाएं शामिल है। ये सेवाएं एक ही छत के नीचे प्राइवेट और पब्लिक दोनों जगहों पर उपलब्ध है। उन्होंने वन स्टॉप सेंटर का पता और संपर्क नंबर भी शेयर किया। महिला हेल्पलाइन कॉल ऑपरेटर ने महिला हेल्पलाइन 181, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और पॉक्सो एक्ट के मुख्य प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। पुलिस लाइन स्थित चिन्मय मिशन की ओर से श्री राम कथा वाचन का आयोजन किया जा रहा है।
23 नवंबर को शुरू हुआ यह वाचन 29 नवंबर तक प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक चलेगा। इसमें चिन्मय मिशन के आचार्य शुद्धानंद सरस्वती उपस्थित लोगों को प्रवचन दे रहे हैं। भगवान शंकर ने सच्चिदानंद बोला। सती जी के मन में शंका है, फिर आप कथा जानते हैं, भगवान शंकर ने बहुत समझाया, सती जी की बात समझ में नहीं आई। तब भगवान शंकर ने सती से कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि न जाहि परीक्षा ले। अरे जाके परीक्षा ले लो। भगवान शंकर वहां ध्यान में बैठते हैं, सती जी परीक्षा लेने के लिए जाती है। और सती जी ने कैसे परीक्षा ली, क्या रूप बनाया? सीता जी। सती जी ने सोचा, राम जी सीता की खोज कर रहे हैं, यदि अज्ञानी है, ईश्वर नहीं है, मुझे सीता के रूप में स्वीकार कर लेंगे। भगवान समझ गए कि माँ जगदम्बिका, जगत जननी, महागौरी मेरी परीक्षा लेने के लिए आई है। भगवान ने सती जी को प्रणाम किया और पूछा कि हे माँ, आप जंगल में अकेली क्यों भटक रही हो? शंकर भगवान कहाँ है? सती जी समझ में आ गई, फिर सती जी डर गई, फिर वापस गई। फिर भगवान शंकर ने सती जी का त्याग कर दिया। भगवान शंकर कैलाश पहुँचे, ध्यान में चले गए। फिर भगवान की तपस्या, ध्यान छूटा। उस समय दक्ष प्रजापति ने क्या किया? यज्ञ किया, यज्ञ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड छोलदारी ग्राम पंचायत के साथ मिलकर 29 नवंबर को छोलदारी ग्राम पंचायत परिसर में निर्माण कामगारों के लिए एक जागरूकता सह पंजीकरण कैंप आयोजित करेगा। इस कैंप का मकसद निर्माण कामगारों को बोर्ड द्वारा लागू की गई विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना और मौके पर ही उनकी रजिस्ट्रेशन की सुविधा देना है। इस कैंप में हिस्सा लेने से कामगारों को इन कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिलने वाले फायदों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और वे इन फायदों का लाभ उठाने के लिए खुद को पंजीकरण कर पाएंगे। छोलदारी और उसके आसपास के सभी निर्माण कामगारों को इस कैंप में आने और इस मौके का फायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV पिलोमिलो मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कचाल शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, स्ट्रेट आइलैंड, कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद द्वारा रीसेटलमेंट प्रपोजल में पारदर्शिता की मांग, डिगलीपुर और श्री विजयपुरम में दिव्य कला मेला और दिव्य कला शक्ति कार्यक्रमों के आयोजन और महाविद्यालय में मेंटल हेल्थ पर हुई संगोष्ठी। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।